महराज मलिक को लेकर आप हलचल हर एक न्यूज पोर्टल पर या न्यूज़पेपर पर जरूर देखेंगे। क्या महराज मलिक रिहा होंगे या नहीं? लोगों के बीच में तो ये बातें भी और ये अफवाहें भी चल रही थी कि जब तक डिप्टी कमिश्नर डोडा वहां पर है तब तक महराजुद्दीन मलिक अंदर है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जो है बड़े ही इज्जत के साथ ट्रांसफर किए गए, लेकिन अभी भी महराजुद्दीन मलिक की हियरिंग जो है वो आज है। अब इसी बात पर, इसी विषय पर महराज मलिक के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऑन कॉल हमारे साथ इस समय एक बहुत अच्छे पत्रकार भी कहें, सोशल एक्टिविस्ट भी कहें, हमारे साथ आमिर जफरवानी है जो महराजुद्दीन मलिक को बहुत करीबी से जानते हैं। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, 23 फरवरी है आज, तारीखों पर तारीख मिल रही है। अफवाहें तो यह भी थी कि डिप्टी कमिश्नर डोडा के ट्रांसफर हो जाने के बाद महराजुद्दीन मलिक को छोड़ा जाएगा। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है कि सच क्या है? देखिए आकिब जी, चूंकि मामला कोर्ट में है तो इसलिए तारीख पे तारीख बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कोर्ट जांच रहा है, कोर्ट परख रहा है कि मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जहां दोनों तरफ से वकला साहिबान जो है अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं जी। और जब कोर्ट के सामने दलीलें पेश होंगी उसके बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुना सकता है। जी। तो ये मामला जो है ये नाजुक मामला होते हैं, यहाँ थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया तो मामला हक में भी जा सकता है और मामला जो है हक में नहीं भी जा सकता है। और एक लेजिस्लेटर ये जम्मू कश्मीर की तारीख का पहला लेजिस्लेटर है कि जो सीटिंग एमएलए है और उस पर पीएससी लगा हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस केस इज, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट थ्रू आउट इंडिया इस समय देखा जा रहा है इस केस को। आमिर, असेंबली खत्म हो गई, ये बात करना चाहूंगा। असेंबली में सबसे ज्यादा पत्रकारों के साथ साथ जो सिटिंग एमएलए थे उन्होंने भी महराजुद्दीन मलिक को बहुत ज्यादा मिस किया। क्या आपको लगता है कि उनकी कमी रही है इस असेंबली में और जो उनके इलाके के काम है वो भी रुके हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिर्फ पत्रकारों ने नहीं बल्कि लोगों ने नहीं, लेजिस्लेटर्स ने भी उन्हें मिस इसलिए किया कि आप देख रहे हैं जब भी हम कानून साज असेंबली में जाते हैं उस असेंबली में उठक पटक होती रहती है, उस असेंबली में एक दूसरे को तंज कसा जाता है। वहीं सिर्फ महराजुद्दीन मलिक जो बिजली, पानी और सड़क की हमेशा बात करते थे और बड़ी गुस्से से आके बात करते थे कि जिन लोगों ने हमें अपना कीमती वोट दिया है और जिन लोगों ने हमें इस ऐवान में भेजा है, उस ऐवान में अगर हम लोगों की बात ना करें तो फिर इसीलिए जाहिर सी बात है वो एक सोशल मीडिया की नहीं बल्कि नेशनल लेवल मीडिया की भी जीनत बन चुके हैं। आज आप देखें आगे जी कि आप कोई भी शख्स जो है जो महराज मलिक का सिर्फ नाम लेता है तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं, लोग उसे देखना चाहते हैं कि व्हाट ही इज स्पीकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहा है। महराजुद्दीन मलिक के रिगार्डिंग अगर बात कर रहा है तो किस चीज को लेके वो बात कर रहा है। आप अभी लाइव स्टार्ट कर लो, उसके बाद लोग आपको भी देखना पसंद करेंगे कि महराज मलिक की अगर बात हो रही है तो क्या किस मुद्दे को लेके बात हो रही है। तो महराज मलिक जो है वो जीनत बन चुके थे जम्मू कश्मीर के ऐवान की। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को वहां तंज कसा जाता है, कुछ लेजिस्लेटर्स गाली भी एक दूसरे को दे रहे हैं, जो मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि वो जब ऐवान में गालियां दी जाती हैं तो बाद में वही लेजिस्लेटर ये कहते हैं कि जनाब हमारी ये अल्फाज जो है आप यहाँ नोट ना करें। तो जो नोट चीजें नहीं होती हैं उन चीजों के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते हैं और अपनी जुबान से भी हम नहीं कह सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, वो कानूनन भी गलत है। आमिर साहब, जुडिशरी पर लोगों को कितना भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और इस कानून के तहत कितना भरोसा जो है वो अवाम को है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पर? जी बिल्कुल, मैं तो अगर क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, तो मेरा जहां तक अपना जाती ताल्लुक है, कानून सबसे बड़ा है। ठीक, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सुप्रीम एंड इट इज द जुडिशरी व्हिच इज सुप्रीम। तो जब भी कहीं मामला, चाहे आपका पुलिस के साथ है, चाहे आपका लोगों के साथ है, आप कोई कानून बना रहे हैं, उस कानून को भी चेक किया जाता है जुडिशरी के द्वारा ही चेक किया जाता है। मतलब ये कि आज लेजिस्लेटर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो है उसे एनफोर्स करती है और जुडिशरी ये चेक करती है
कि लाज जो बनाया गया है ये लोगों के हित में है या नहीं है। जी। तो ये सब चीजें जो है ये जुडिशरी के पास होती हैं, फैसले बड़े बड़े जुडिशरी से आते हैं और आज तक जितने भी फैसले आए हैं जुडिशरी से वो लोगों के हित में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरा एतमाद है, मुझे 100% भरोसा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो जब भी कोई चाहे पीएसए कंफर्म हो जाए या पीएसए ना कंफर्म हो जाए, मगर जो भी फैसला आएगा वो आवाम के हित में होगा, वो कानून के हित में होगा, वो कानून को चेक करके उसके बाद ही तो फैसला सुनाया जाएगा। आमिर साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मेहराजुद्दीन मलिक मार्केट में उतरे थे और जो लहर उन्होंने लाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या इस पीएससी के खत्म होने के बाद अगर उनके हक में फैसला होता है, क्या आपको वापस से वो मेहराजुद्दीन मलिक देखने को मिलेगा? जी देखिए, ये किसी एक शख्स के अंदर वो कीटाणु आपने सुना होगा, तो ये कीटाणु है ना, ये मरते नहीं है आसानी से। जिस शख्स के अंदर जज्बा हो काम करने का, जिस शख्स को ये भरोसा है कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे भेजा है अपना हकीम, और मैं तो ये कहता हूँ कि मेहराजुद्दीन मलिक को आम आदमी पार्टी से फायदा नहीं हुआ है जी, बल्कि आम आदमी पार्टी को मेहराजुद्दीन मलिक से फायदा हुआ है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। मेहराजुद्दीन मलिक पहला ऐसा शख्स था जिसने इसका टोपी पहना था, इसी सियासी जमात का मफलर पहना था और घर घर ये पैगाम पहुंचा था कि आम आदमी पार्टी जो है ये सबसे बेहतर पार्टी है। और अगर मेहराजुद्दीन मलिक ने इंडिपेंडेंट भी यहाँ से लड़ा होता तो शायद वो इंडिपेंडेंट भी जीत जाते, क्योंकि लोगों के मुद्दे जो थे उन मुद्दों पे ही चारों ओर जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे। चारों ओर जो है कभी बिजली, कभी पानी, कभी सड़क, कभी स्वास्थ्य, कभी शिक्षा। इन ये जो 5-6 मुद्दे हैं ये बड़े टिपिकल मुद्दे रहते हैं और इन्हीं मुद्दों पे को लेके उसने बात की और इसीलिए जो है आज की तारीख में मेहराजुद्दीन मलिक जो है एक इम्पोर्टेंट फेस बन चुके हैं ऐवान में। आमिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि रमजान मुबारक का ये पाक महीना है और कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर मेहराजुद्दीन मलिक के हक में दुआएं जो है इफ्तार के वक्त हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, दुआएं तो की जाती हैं, दुआ जो है दवा के बाद ही दुआ काम आ जाती है। तो ये मेरे रब का कौल है कि और मेरे रब का वादा है कि जब एक बुजुर्ग इंसान जिसकी सफेद दाढ़ी या दाढ़ी के अंदर एक भी सफेद बाल हो, अगर वो हाथ फैलाए और वो हाथ दिल से फैलाए तो दुआएं जरूर कबूल हो जाती हैं, मेरे रब का वादा है। तो इसी तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज आप जम्मू में बैठे हैं और जहां तक ताल्लुक हमारा है, हम बिल्कुल बदरवा ये टोडा ईस्ट के जो विधायक हैं हमारे मेहराजुद्दीन मलिक साहब, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में हम इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमें सुबह शाम मिलते हैं और सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं बल्कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी इसे प्यार करते हैं और सुबह शाम हम जब देखते हैं कहीं मस्जिद में, और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग आज उमरा पे भी गए हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं। आज सुबह सहरी पे, शाम को इफ्तारी पे लोग जो है दुआएं कर रहे हैं और आज ही की डेट जो है वो इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज लोगों को मुसम्मम और मुकम्मल यकीन है कि आज मेहराजुद्दीन मलिक का जो केस है उसको एक कंक्लूजन पे लाया जाएगा, पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद ये केस जो है रिजर्व किया जाएगा शायद 7 दिन तक या 15 दिन तक। तो अब ये जज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं, मोहम्मद यूसुफ वानी साहब जो एक काबिल और एक एक्सपर्ट हैं जुडिशरी के मामले में, जुडिशियल मैटर्स के मामले में, तो वो एक एक्सपर्ट जज हैं। तो जब भी वो कोई जजमेंट देंगे तो वो बड़े सोच विचार के साथ जजमेंट देंगे, तो और उस पर हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह की जो भी जजमेंट आएगी उस पर हमें पूरा एतमाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक अच्छे पत्रकार, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे चैनल 1 के माध्यम से, और मेहराजुद्दीन मलिक के हक में क्या कुछ फैसला आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो लोग हैं वहां के वो इफ्तारी के वक्त दुआएं खैर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग उस इलाके के या बदरवा, डोडा, ठाठरी या किश्तवाड़ के या जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके से खाने काबा के लिए उमरा करने के लिए गए हैं, वहां पर भी मेहराजुद्दीन मलिक का नाम लेकर जो है वो दुआएं जो है वो हो रही हैं। अब आज का फैसला किसके हक में आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जो भी होगा आप चैनल 1 देखना भूलिएगा नहीं। कैमरामैन हरजोत के साथ में आकिब आफ्ताब, जम्मू से।